हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक सिंह एंड यूर वेलकम इन माय चैनल सिंहटेक। अगर अभी तक आपने सिंहटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। सो गाइस, आज की वीडियो हम समझने वाले हैं कि ASP.NET के अंदर जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है वो क्या है और हम उसे कैसे करके वेब फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो इससे जो पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने समझा था कि व्हाट इज डेटा बाउंड कंट्रोल, व्हाट इज डेटा सोर्स कंट्रोल। उसके साथ ही मैंने वहां पे आपको एक आर्किटेक्चर भी दिखाया था कि SQL जो डेटा सोर्स कंट्रोल है या जो डेटा सोर्स कंट्रोल होता है वो कैसे करके एक मीडिएटर या कम्युनिकेशन का काम करता है एक डेटा सोर्स और एक डेटा कंट्रोल के बीच में। ओके गाइस, उसके बाद मैंने आपको लिस्ट ऑफ डेटा बाउंड कंट्रोल वहां पे दिखाए थे कि हमारे पास n नंबर ऑफ डेटा बाउंड कंट्रोल ASP.NET के अंदर अवेलेबल है जिनकी मदद से हम डेटा को अपने नीड के अकॉर्डिंग डेटाबेस को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहां पे आज हम सबसे पहले जो डेटा कंट्रोल है ग्रिड व्यू कंट्रोल, आज हम उसकी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज ग्रिड व्यू कंट्रोल। ओके गाइस, सो गाइस ASP.NET के अंदर आप ग्रिड व्यू कंट्रोल की मदद से आप जो डेटा सोर्स की जो वैल्यू है उसको टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हो। टैबुलर फॉर्मेट जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा होगा कैसे करके मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर टैबुलर फॉर्मेट में अगर आप अपने डेटाबेस की जो टेबल्स है उनकी वैल्यूज को अगर टैबुलर फॉर्मेट में इस प्रकार से आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन गो फॉर ग्रिड व्यू कंट्रोल। ओके, और ग्रिड व्यू कंट्रोल में क्या होता है गाइस, वो एट अ टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड को शो करना तो आप लोगों को अलाउ करता है, यानी कि आप एट अ टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड को वहां पे शो कर सकते हैं किसकी मदद से, ग्रिड व्यू कंट्रोल की मदद से। ठीक है गाइस, और ग्रिड व्यू कंट्रोल की मदद से जो करंट ऑपरेशंस होते हैं लाइक आपको सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, एडिटिंग, शॉर्टिंग, पेजिंग, ठीक है, ये सारी की सारी चीज आप ग्रिड व्यू कंट्रोल की मदद से यहां पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वो फीचर केवल वहां पे अनेबल करना है जो करंट ऑपरेशन का जो वो ऑप्शन है वो आपको डेटा सोर्स कंट्रोल की मदद से वहां पे वो कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप वहां पे इजीली से उस ग्रिड व्यू के साथ वो करंट ऑपरेशन आप इजीली से वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। जो हमारे पास सिलेक्शन, एडिट यानी कि अपडेट और डिलीट का जो करंट ऑपरेशन है आप वो इजीली से वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। ओके गाइस, सो गाइस हम यहां पे सबसे पहले अभी इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिकली ग्रिड व्यू को अपने वेब फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो उसके लिए मैं अपने विजुअल स्टूडियो पे चले जाता हूं सबसे पहले। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ASP.NET की एक फ्रेश प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है ASP.NET का। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ग्रिड व्यू कंट्रोल को यूज करने के सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। सो फॉर्म ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड न्यू आइटम करूंगा। न्यू आइटम ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल वेब फॉर्म को यहाँ पे ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है, वेब फॉर्म को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो वेब फॉर्म का नाम, इसका नाम वेब फॉर्म 1 ही रख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो या तो एक काम कर लेते हैं, इसका नाम डेटा कंट्रोल्स इसका नाम रख लेते हैं यार, डेटा कंट्रोल्स, क्योंकि मैं सारे के सारे कंट्रोल्स इसी फॉर्म के अंदर ऐड करने वाला था ताकि आप लोगों को एक डिफरेंशिएट वहां पे आप कर पाओ। ठीक है, तो मैं अलग अलग वेब फॉर्म यहाँ पे क्रिएट नहीं करूंगा, तो मैं एक ही वेब फॉर्म के अंदर सारे के सारे कंट्रोल्स को एक ही जगह पे इंप्लीमेंट करूंगा और उनको लेबल के थ्रू डिफरेंशिएट करूंगा केवल। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमारा वेब फॉर्म यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में डेटा कंट्रोल डॉट ASPX करके यहाँ पे एक वेब फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये इसका जो ASP.NET का कोड है वो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको इतना कोड यहाँ पे मिलता ही है। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसके आप डिजाइन मोड में चले जाता हूँ। तो ये रहा गाइस इसका डिजाइन मोड। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक लेबल ही सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर पाए कि ये क्या चीज है। ठीक है, सो यहाँ पे ये लेबल हो गया। लेबल के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो हम कंट्रोल यूज करने वाले हैं वो कौन सा कंट्रोल यूज करने वाले हैं, ग्रिड व्यू। तो आपको सिंपल सर्च करना है ग्रिड व्यू और ग्रिड व्यू पे यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पर जो ग्रिड व्यू है वो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो लुक होगा, लुक एंड फील उसका इस टाइप से होगा, आपको ऐसे दिखाई देगा वो ग्रिड व्यू। ठीक है, और इसके बाद गाइस सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, इस लेवल का नाम दे देता हूँ ताकि आप लोग मतलब हेडिंग वाइज इसको मतलब ध्यान रखें कि मतलब ये क्या है ना। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ ग्रिड व्यू कंट्रोल। ओके, तो इसका नाम रखते हैं मैंने ग्रिड व्यू कंट्रोल। और जो फॉन्ट का जो साइज है थोड़ा इसको बड़ा रख लेते ताकि थोड़ा लगे, ये शुड बी एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स लार्ज। ओके, एक्स लार्ज कुछ ज्यादा बड़ा हो गया तो एक्स लार्ज इसको रख लेते हैं। और साथ में इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बोल्ड भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो बोल्ड भी कर लेते हैं। और ठीक है, बाकी अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी कर लेते हैं इसको। ओके गाइस, सो ये रहा मेरा ग्रिड व्यू कंट्रोल। सो अब गाइस क्या करना है, अब जरूरत है हमें एक डेटा सोर्स की जिसके थ्रू हम डेटाबेस से जो टेबल्स की वैल्यू है
इसके साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि हम लोग क्या यूज करने वाले, डेटा सोर्स कंट्रोल। तो आप देख सकते हो अगर मैं यहां पे जाता हूं तो यहां पे चूज डेटा सोर्स कंट्रोल कह रहा है ना, तो मैं गाइस एक्चुअली मैं यहां से भी न्यू डेटा सोर्स कंट्रोल यहां पे चूज कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं यहां से यूज करूं, मैं उसे सेपरेटली यहां पे यूज करना चाहता हूं। तो सेपरेटली उसे मैं ऐड कर देता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पे लिखना है डेटा सोर्स कंट्रोल, ठीक है। तो जैसे आप डेटा सोर्स कंट्रोल लिखोगे तो आप देख सकते हो आपको बहुत सारे से डेटा सोर्स कंट्रोल यहां पे दिखाई देंगे। तो एंटिटी डेटा सोर्स दिखेगा, लिंक क्यू डेटा सोर्स दिखेगा, ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स दिखेगा, साइट मैप डेटा सोर्स दिखेगा, SQL डेटा सोर्स दिखेगा, XAML डेटा सोर्स दिखेगा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ वी आर वर्किंग ऑन SQL डेटा सोर्स, ओके। तो मैं इसके लिए मैं यूज करूंगा SQL डेटा सोर्स यहां पे, ठीक है। तो SQL डेटा सोर्स यहां पे ऐड करने के बाद सिंपल मुझे अब वो डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो उस डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं इस कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सर्वर का नाम लिखना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मेरा लोकल होस्ट में ही वो सर्वर है, लोकल मशीन में ही है मेरी, जो मशीन है लोकल उसी में वो सर्वर है। तो मैं यहाँ पे डॉट लिख लूंगा। डॉट लिखने से मेरा लोकल उसको वो क्या कर देगा, आइडेंटिफाई कर लेगा उस सर्वर को, और यहाँ पे वो सारे के सारे डेटाबेस लिस्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइस तो यहाँ पे थोड़ा लोड कर रहा है, मुझे थोड़ा वेट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोड कर चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो स्टूडेंट डीबी है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल मैं टेस्ट कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये सक्सीड हो चुका है। सक्सीड होने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद गाइस अब यहाँ पे देखो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे ले लेगा उसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसने यहाँ पे ये ले लिया है, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैं आपको दिखाता हूँ। तो कनेक्शन स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से है हमारी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन स्ट्रिंग ये यहाँ पे बन गई है। तो मैं इसे यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग जो web.config के अंदर सेव होगी, तो वो स्टूडेंट डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग नाम से यहाँ पे सेव होगी हमारे web.config फाइल के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो मैं इसे ऐसे एज इट इज रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी टाइप का यहाँ पे अभी वो सिनेरियो पे काम नहीं कर रहा हूँ, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। तो मैं जैसे ही नाम है बाय डिफॉल्ट वो नाम यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा, और मैं सिंपल इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे सिंपल आपको मतलब वो चूज करना है, मतलब आपको मतलब उस टेबल में कौन सी टेबल, उस डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल पे आपको काम करना है, और उसके अंदर मतलब कौन कौन से जो कॉलम्स हैं जिनको आप वहां पे डिस्प्ले करना चाहते हो बेसिकली उस ग्रिड व्यू पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लेते हैं, लोड कर रहे हैं इसको। सो गाइस यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे पूछेगा कि आप कौन से टेबल की बात करो। तो बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस है उसके अंदर मेरे पास एक ही टेबल थी, टीबीएल स्टूडेंट करके। तो मैं उसी टेबल को बाय डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट कर रखा है। और एसटी का मतलब है कि सारे के सारे कॉलम की बात कर रहे हैं, यानी कि आईडी, नेम, एज, परसेंटेज, ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉपुलेट होके वहां से आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं मैं केवल नेम, एज और परसेंटेज चाहता हूं, तो आप इन चीजों को चेक कीजिए। अदरवाइज अगर सब चेक चाहते हो तो ये एस्टेरिस्क सिंबल को यहाँ पे चेक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि सारे के सारे जो कॉलम होंगे उसके रिकॉर्ड वहां से पॉपुलेट होकर आ जाएंगे, ठीक है। डेटा सोर्स कंट्रोल के साथ वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर बाय क्लो यानी कि आप सॉर्टिंग मतलब किस बेस पे करना चाहते हो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। बाकी यहाँ पे एक कंडीशन भी आप लगा सकते हो, वेयर यहाँ पे जो क्लॉ यहाँ पे दे रखा है, तो वेयर जब ऑप्शन दे रखा है इसकी मदद से आप यहाँ पे कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइज। सो एडवांस ऑप्शन क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे पहले नेक्स्ट आप दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा यहाँ पे जो क्वेरी बन के आई, सिलेक्ट वाली क्वेरी। तो इसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ क्या क्या डेटा इसके अंदर है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास 12, 9, 10, तो 10 रिकॉर्ड यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रिकॉर्ड यहाँ पे पॉपुलेट हो गए, तो अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो यही रिकॉर्ड मुझे एज इट इज इस कॉलम के साथ यहाँ पे जो ग्रिड व्यू है उसके साथ यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल फिनिश कर लेता हूँ। तो फिनिश करने के बाद गाइज अब ये जो डेटा है ये इस डेटा सोर्स कंट्रोल के अंदर आ चुका है। अब मुझे इस डेटा सोर्स कंट्रोल को इस जो मेरे पास जो ये ग्रिड व्यू कंट्रोल है इसको असाइन करना है, ठीक है। तो गाइज ये ग्रिड व्यू कंट्रोल और डेटा सोर्स अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देख सकते हो आप, मैंने ये अलग अलग कर दिया। तो ये ग्रिड व्यू कंट्रोल है और ये डेटा सोर्स है, ठीक है। तो मैं इसमें अब डेटा सोर्स कंट्रोल को देता हूं कि मैं किस डेटा सोर्स कंट्रोल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे चूज डेटा सोर्स कंट्रोल है, तो उसमें आपको ड्रैग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 है इसका नाम है बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल डेटा सोर्स 1। तो मैं इसको चूज करूंगा क्योंकि मैंने ये कॉन्फ़िगर कर दिया है। ये चूज करते आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ वैल्यूज ने मतलब डेवलपमेंट फेज में यहाँ पे हम लोग दिखा दिया, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन करूंगा। तो रन करके आप लोगों को दिखा देता हूं। सो गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है उसके ऊपर डेटा पूरा का पूरा पॉपुलेट हो चुका है। देख पा रहे होंगे कि जो आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, एज कॉलम है, जो परसेंटेज है वो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ब्राउजर पे देख पा रहे होंगे इसको जो टैबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। तो यही काम होता है यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल का। तो इसके अलावा जो अगली चीज मैंने आपको बताया था कि ग्रिड व्यू के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर हम लोग जो क्रड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपको सिलेक्शन करना है, आपको सॉर्टिंग करनी है रिकॉर्ड की, आपको क्या डिलीशन करना है, आपको अपडेशन करना है, तो ये चीज भी इसके अंदर पॉसिबल है। हमारे पास जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है इसके अंदर हमारे पास वो चीज भी पॉसिबल है।
तो वो कैसे करके पॉसिबल करना है वो चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। उसके लिए हम लोग को क्या करना है, जो हमारे पास जो डेटा सोर्स कंट्रोल है उसको हमें रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा गाइस। तो रिकॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू कनेक्शन में दोबारा से जाना है। न्यू कनेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे डॉट करना है। डॉट करने के बाद गाइस जो डेटाबेस आपने चूज किया था आपको वही डेटाबेस यहाँ पे चूज करना है। तो ये स्टूडेंट डीबी वाला हमने चूज किया था और हम इसको सिंपल ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद गाइस अब आपको करना है क्या, मैं तुम्हें बताता हूं। आपको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे आपने यहाँ पे ये रिकॉर्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया, जितने भी रिकॉर्ड यहाँ पे आपने सेलेक्ट किए, ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, जो एडवांस है बेसिकली आपको इस एडवांस के अंदर जाना है और जनरेट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट को आपको ऑन करना है। लेकिन गाइस एक ध्यान रखना, ये क्रेड ऑपरेशन तभी जाके यहाँ पे परफॉर्म होंगे अगर आपने वहां पे प्राइमरी की दे रखी हुई, उस टेबल के अंदर एक प्राइमरी की कॉलम वहां पे ऐड कर रखा होगा, ठीक है। तो आपकी सिकल डेटाबेस के अंदर जो आपके जो टेबल्स है, जो एसक्यूएल टेबल है उसमें एक प्राइमरी की होना नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद ही ये क्रेड ऑपरेशन आप वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज आपको वो वहां पे एरर शो करेगा रन टाइम पे। ओके, सो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद सिंपल नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद टेस्ट क्वेरी कर लेते हैं। टेस्ट क्वेरी के बाद आपको सिंपल क्या करना, फिनिश करने है, ठीक है। तो फिनिश करने के बाद अब गाइस क्या होगा कि जो डेटा सोर्स है वो तो मैंने यहाँ पे असाइन करा ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये फीचर यहाँ पे अब क्या करना है, जो चीज मैंने वहां से इनेबल किया मैं यहाँ से अब उन चीजों को चेक करूंगा, जो जो चीज मुझे चाहिए अपने इस ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ। तो मैं पेजिनेशन यहाँ पे अनेबल करना चाहता हूँ। पेजिनेशन के साथ मैं यहाँ पे चाहता हूँ अनेबल सॉर्टिंग, मैं सॉर्टिंग भी करना चाहता हूँ, अगर मैं किसी कॉलम पे क्लिक करूँ तो वो सॉर्टिंग हो जाए। मैं एडिटिंग यानी कि अपडेशन भी अनेबल करना चाहता हूँ। मैं डिलीशन भी अनेबल करना चाहता हूँ। मैं डिलीट भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैं सिलेक्शन भी करना चाहता हूँ। मैं रिकॉर्ड को सिलेक्ट भी करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो टेबल का जो लेआउट है, जो कलर है, उसको भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ऑटो फॉर्मेट के अंदर आपको जाना है, कैसे करके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दिख रहा है ऑटो फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। तो आपको कलरफुल चाहिए, आप कलरफुल में क्लिक करिए, आपको कलरफुल में दिखा देगा। आपको क्लासिक चाहिए, क्लासिक में मिल जाएगा। सिंपल चाहिए, सिंपल मिल जाएगा। प्रोफेशनल चाहिए, प्रोफेशनल मिल जाएगा। एटम जो एटम है तो उसमें मिल जाएगा। ओशियन का मिल जाएगा। ब्राउन शुगर में मिल जाएगा। स्लैट में मिल जाएगा। तो जौन सा मैं आपको चाहिए आपको अपने अकॉर्डिंग उन चीज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ये कलरफुल वाला ही थोड़ा सा सही लग रहा था, तो मैं कलरफुल वाला यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं आप सिंपल ओके कर लेता हूं, ठीक है। ओके करने के बाद गाइस अब करना क्या है, आपको इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो ग्रिड व्यू कंट्रोल की, इसकी आपको प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको मैं तुम्हें दिखाता हूं आपको क्या करना है। जो आपको जो पेजिनेशन है ना, आपका जो पेज स्टाइल, तो आपको जो पेज साइज है आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने एट टाइम 10 रिकॉर्ड यहाँ पे क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है। लेकिन मैं चाहता हूं एट अ टाइम मैं केवल 5 रिकॉर्ड को यहाँ पे शो करना चाहता हूं, ठीक है। मैं एट अ टाइम क्या चाहता हूँ, 5 रिकॉर्ड केवल यहाँ पे चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5 रिकॉर्ड यहाँ पे इसको दे दूंगा। इससे ये करने के बाद आपको देखो इस पे ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद आपको केवल 5 रिकॉर्ड एट अ टाइम यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइस इतना करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे करके यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। सो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है उसका लेआउट कितना अच्छा लेआउट यहाँ पे मैंने चूज कर रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो रिकॉर्ड है इसको आप अगर एडिट करना चाहते हो आप एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो आपको जो फील्ड होती है वो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल जो आप चाहते हो अपडेट करना वो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो एडिट का बटन था वो अपडेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एडिट में जैसे अपडेट में क्लिक करोगे तो वो चेंजेस होंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दीपक सिंह हो गया ना, अभी तक दीपक था, दीपक सिंह हो गया। तो बेसिकली जो वैल्यू में जो चेंजेस तो हमने किया है जो कॉलम के अंदर, वो आपका डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहीं पर रिफ्लेक्ट होगा, वो आपका डेटाबेस में भी एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो आप डिलीट भी कर सकते हो। और आप देख सकते हो आप एडिट कर रहे हो, अगर आप नहीं चाहते कि मैं एडिट करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता, एडिट गलती से क्लिक हो गया तो आप कैंसिल करके अंडू कर सकते हो उसको, ठीक है। तो उसके अलावा आप रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने से वो रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेक्ट से क्या होता है, सिलेक्शन होगा रिकॉर्ड का। उसके अलावा देखो अगर आप नेम पे क्लिक करते हो तो सॉर्टिंग भी मैंने इनेबल कर रखा। तो मैं अगर नेम पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है तो असेंडिंग में, ठीक है, तो वो मैं इसमें कर दिया, इसने कर दिया, ठीक है। अगर मैं एज के अकॉर्डिंग कर चाहता हूं न्यूमेरिक उसमें डिजाइन, तो देख सकते हो आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा नंबर आया फिर बड़ा नंबर की तरफ यहाँ क्या करते हैं एज को उसने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सॉर्ट उसके बेस पे एज के बेस पे, परसेंटेज के बेस पे करूंगा तो क्लिक करके परसेंटेज को भी उसने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्टिंग भी यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे काम कर रहा है, सिलेक्शन काम कर रहा है। आप देख लेते हैं अगर मैं एक रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो कैसे करके कर सकता हूँ। तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए देखो मैं कैसे करके कर सकता हूँ। अगर मैं एक रिकॉर्ड को अगर यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे सुमित का रिकॉर्ड है और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ,
मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, डिलीट पे क्लिक करते ही ये सुमित का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो चुका है। ओके गाइस, सो ये रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद आप देख सकते हो जो पेजिनेशन है, पेजिनेशन भी यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा होगा, दिखाता हूँ आपको। ये अभी 1 पे है, पेज नंबर 1 पे। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जो 2 नंबर का जो पेज है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अगर मैं 1 पे आता हूँ वापस तो मैं 1 के रिकॉर्ड पे यहाँ पे आ जाता हूँ वापस। ठीक है, तो पेजिनेशन भी यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। तो गाइज इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो ग्रिड व्यू कंट्रोल है इसका इस प्रकार का काम यहाँ पे होता है वेब ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर। तो आप ग्रिड व्यू को अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर। हो गाइज, आपको ये ग्रिड व्यू कंट्रोल का यहाँ पे आपको पर्पस और तरीका पता चल गया होगा किस प्रकार से आप ग्रिड व्यू कंट्रोल को अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।